दारूडी को आपने राजस्थान की सीएम बनाया, 2 बार बनाया, तो दारू पी के पड़ जाती थी, उसे चला नहीं जाता था, उसको मुख्यमंत्री रख दिया आपने। गहलोत जो पूरा बोल ही नहीं सकता, आप गहलोत का बातें समझ में आते हैं क्या? अब हनुमान बेनीवाल का ये नया बयान सुनिए। क्या राजस्थान की जनता आपने ऐसी दारूड़ी को सीएम बना रखा था जो शराब के नशे में पड़ जाती थी, जिससे चला नहीं जाता था, उसे आपने 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया? ये सवाल आपसे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पूछ रहे हैं। दारूडी को आपने राजस्थान की सीएम बनाया, 2 बार बनाया, तो दारू पी के पड़ जाती थी, उसे चला नहीं जाता था, उसको मुख्यमंत्री रख दिया आपने। गहलोत जो पूरा बोल ही नहीं सकता, आप गहलोत का बातें समझ में आते हैं? चूरू के सरदार शहर में हनुमान बेनीवाल की सभा चल रही थी। बेनीवाल के साथ उनके समर्थक भी पूरे जोश में थे और वहीं हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे के ऊपर कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये पहला मौका नहीं है जब हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर ऐसा तीखा हमला किया हो। आपको बता दें कि बेनीवाल पहले भी वसुंधरा पर ऐसे वार करते रहे हैं। वो तो महारानी है जो इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। हालांकि बेनीवाल का ये बयान जितना तीखा है उतना ही व्यक्तिगत भी है। उन्हें पब्लिक में ऐसे बयानों से बचना चाहिए। खैर, अब हनुमान बेनीवाल को कौन समझाए। वसुंधरा को दारूड़ी कहा तो कहा, उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर जो कहा अब जरा वो सुनिए। गहलोत जो पूरा बोल ही नहीं सकता, आप गहलोत का बातें समझ में आते हैं क्या? मैं पहले क्या विधानसभा में आगे की कुर्सी बैठा सुनता था भाषण, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा साहब बोल क्या रहे हो? हाँ मैंने मजाक उड़ा रहे हो। मेरे को तो साहब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बोले आप जानबूझ के कह रहे हो। मैंने कहा मुझे आप ढंग से पढ़ो, तो सब ने कहा कैसे ही चलता है। तो मैं समझते क्या, समझ में आता ही नहीं किसी। तभी तो अगला वापिस सीएम बन जाता बार। सुना आपने, हनुमान बेनीवाल को सीएम साहब की बातें समझ नहीं आती और आपने ऐसे व्यक्ति को ही सीएम बना रखा है। बीते दिन सरदार शहर में बेनीवाल ने वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत पर कुछ इस तरह चुटकी ली। अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर दोनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। बहरहाल, सरदार शहर सीट पर होने वाला उपचुनाव अब अपने पूरे चरम पर है। सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से मैदान में उतर चुकी हैं और इस उपचुनाव में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी कहां पीछे रहने वाले हैं। इसी बहाने बेनीवाल आगे के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।